वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। किसकी बात हो रही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया? तो विद्यार्थियों 27, 37, 47 और 57। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 47 विषयों को शामिल किया गया है। किसकी बात हो रही है? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सूची, तो विद्यार्थियों केंद्रीय सूची में जो विषय हैं वो तो है 47, और एक सूची और आती है प्रांतीय सूची। और प्रांतीय सूची की बात करें, प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची में विषयों की संख्या विद्यार्थियों कितनी है? 50। इसमें 47 विषय हैं और इसमें कितने? 50 विषय, 50 विषय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? 3 नंबर, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को सूची में शामिल किया गया है? किसकी बात हो रही है? 1919 का अधिनियम है जिसके अंदर निम्न में से किस विषय को सूची में शामिल किया गया है? विद्यार्थियों 1 नंबर में दे रखा है कॉपीराइट, 2 में बैंकिंग एवं इंश्योरेंस, 3 में मत्स्य पालन और 4 में बचत बैंक। विद्यार्थियों 1919 के अधिनियम में जो शामिल है विषय सूची में वो 1 नंबर है कॉपीराइट, जबकि ये 3 है ये 1935 के अधिनियम में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अगर अपन बात करना चाहे 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कुल संख्या, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? विद्यार्थियों 1/3, 5/7, 3/4 और 2/3। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है 5/7 सदस्य को क्या किया गया है? निर्वाचित होने का प्रावधान है। और अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य संख्या अगर आपसे पूछे तो वो है विद्यार्थियों 145। कुल सदस्य संख्या 145 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में कौन से गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या पूछी गई है? गैर सदस्यों की संख्या पूछे तो 15 आ जाएगी, परंतु गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या पूछी गई है तो ए में 32, 2 में 40, 3 में 26 और 4 में 28। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो अपना जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा 26। गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों और अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा 5। किसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को असंतोषजनक, निराशाजनक एवं प्रकाशहीन बताया? प्रकाशहीन सूर्य बताया। किसकी बात हो रही है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को क्या कहा है?
असंतोष, असंतोषजनक, निराशाजनक वह प्रकाशहीन सूर्य, ऐसा सूर्य जो प्रकाश है नहीं देता है। तो ए ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले, 2 में लाला लाजपत राय, 3 में बाल गंगाधर तिलक और 4 में डॉक्टर एनी बेसेंट। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है? असंतोषजनक, निराशाजनक व प्रकाशहीन सूर्य के समान बताया है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड से तात्पर्य है विद्यार्थियों 1919 का भारतीय सरकारी अधिनियम, भारत सरकारी अधिनियम की बात हो रही है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, 1919 के अधिनियम की बात हो रही है और इससे संबंधित कौन सा युग्म यानी प्रांत का नाम और शाही विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है। 1919 के अधिनियम में विधानसभा की बात हो रही है, शाही विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या असम में 4 दे रखी है, बिहार में, उड़ीसा में 12, संयुक्त प्रांत में 16 दे रखी है, जबकि पंजाब में कितनी दे रखी है? 13। विद्यार्थियों ध्यान देना, पंजाब में इनकी संख्या 13 न होकर कितनी है? 12। तो अपन से पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर पंजाब। और पंजाब में कितनी है? 12 है विद्यार्थियों, कितनी है? 12। इसलिए ये क्या हो गया? असुमेलित हो गया। असम में 4, बिहार, उड़ीसा और पंजाब, इनमें 12-12 ही है तीनों में, बिहार, उड़ीसा और पंजाब तीनों में। संयुक्त प्रांत में 16 है। करेक्ट आंसर रहेगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या नहीं थी? विशेषता नहीं थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका ये तो थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी था, केंद्र में द्वैध शासन, ये क्या है? रॉन्ग है। इसलिए यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में विधान निर्माण की शक्ति। तो विद्यार्थियों 1919 का जो अधिनियम है उसमें 1919 में तो क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन है, प्रांतों में द्वैध शासन। और जबकि 1935 का अधिनियम है उसमें केंद्र में द्वैध शासन है, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की बात हो रही। तो इसमें पूछा है कि 1919 के अधिनियम की विशेषता नहीं, केंद्र में द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए कि 1919 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन क्या है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। सही है। मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, ये भी करेक्ट है। और यह अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये रोंग है। इसलिए अपन से क्या पूछा है? असत्य। तो असत्य कौन सा है? 3 नंबर। विद्यार्थियों ध्यान देना, मार्ले मिंटो ये जो सुधार अधिनियम है ये 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ था, ये भी सही। 1919 का अधिनियम 1921 में लागू हुआ था, ये भी सही।
परंतु अपना इस क्वेश्चन में असत्य पूछा है तो करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया गया? किसकी बात हो रही है? किस प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों की अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था? विद्यार्थियों, साइमन कमीशन का गठन किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए कि ये कहाँ तक अपनी जो कार्य क्षमता है या अपने लक्ष्यों पर कहाँ तक ये खरा उतर रहा है। तो ए ऑप्शन में रेमजे मैकडोनाल्ड, नीविल चैम्बरलेन, स्टेनले बोल्डविन, विंस्टन चर्चिल। करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर स्टेनले बोल्डविन। ये था 1919 के अधिनियम साइमन कमीशन की नियुक्ति करवाई थी। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस समय प्रधानमंत्री था बोल्डविन। क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 में साधनों को 1950 के भारत संविधान में सम्मिलित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों को संविधान साधनों को 1950 में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। मूल अधिकारों को नहीं, राज्य के निर्देशों नहीं, और इसमें आ जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के रूप में। तो 1919 के अधिनियम की सीधे 1935 के अधिनियम में जो निर्देश था उनमें से 50 में कौन सा साधन संविधान में शामिल किया गया? राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के रूप को शामिल किया गया है। इसको रूप को शामिल किया गया, कार्यपालिका शक्तियों के रूप को शामिल किया गया। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? कौन सा निर्वाचन 1919 के तहत हुआ? भारत केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित कौन सा निर्वाचन 1919 के तहत हुआ? एक तो 1926, 37, 45। ए में दे रखा है केवल 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये एक तो 1926 के तहत और एक 1945, यानी 1 और 3 कौन से में? तीसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 12। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है। क्या शानदार क्वेश्चन आया है। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता की बात हो रही है विद्यार्थियों, और इसमें 1 नंबर प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन लागू नहीं किया गया। प्रांतों में 1919 का अधिनियम था ना, उसमें लागू किया गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना, ये भी नहीं। और हाई कमिश्नर नियुक्ति, प्रांतों में स्वायत्तता। विद्यार्थियों, 1935 के अधिनियम की जो विशेषता है वह है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता है और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है, जबकि केंद्र में द्वैध शासन भी 1935 के अधिनियम के तहत ही जोड़ा गया है। इसमें केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन 1919, जबकि प्रांतों में स्वायत्तता 1935 के अधिनियम में दी गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 4 नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर है 13। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में शामिल है। अधिनियम 1935 की विशेषताओं में शामिल है। तो इस प्रश्न में पूछा 35 की विशेषताओं शामिल है। प्रांतीय स्वायत्तता, तो विद्यार्थियों ये भी शामिल है।
संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी शामिल है, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये भी शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर 1, 2 और 3, तीनों ही क्या है विद्यार्थियों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, किसकी बात हो रही है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम, 1919 के, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना है और इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्ता है, केंद्र में द्वैध शासन है, ये सारी व्यवस्थाएं 1935 के अधिनियम से लागू हुई है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थियों भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य कथन है, 35 की बात हो रही है, 35 में असत्य कथन है, अधिनियम के अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां दी गई है, अनुसूचियां है जो केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति को विभाजन को दर्शाती है, सही है। केंद्र सूची में 59 विषय हैं, प्रांतीय सूची में 36 विषय, अवशिष्ट शक्ति निहित की गई है। विद्यार्थियों करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर, प्रांतीय जो सूची है उसमें 36 विषय न होकर इसमें विषयों की संख्या है 54 विषय। विद्यार्थियों कितने विषय हैं, 54 विषय बताए गए हैं किसमें, प्रांतीय सूची 1935 के अधिनियम में, जबकि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों की संख्या थी 50। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और विद्यार्थियों अपना अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी, भारत शासन अधिनियम 1935 किस अनुसूची में 3 सूचियां थी, जिसमें केंद्र तथा अनुसूची 3 में सूचियां थी, जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का क्या था, विभाजन था। करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्यों में विषयों का बंटवारा किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों और अपना अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 18। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, 1935 के अधिनियम की बात हो रही है, गवर्नर जनरल की, वो भी क्या है, कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर जनरल स्वयं, भारत मंत्री, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है 1 नंबर, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल क्या करता था, स्वयं ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 19। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रांत के मंत्री परिषद के सदस्यों को, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रांत के मंत्री परिषद के सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा चयनित किया जाता था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाता था, गवर्नर जनरल द्वारा पदांकित किया जाता था, गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो विद्यार्थियों करेक्ट होगा 2 नंबर, 2 नंबर क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 आ गया विद्यार्थियों, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था, संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था 1935 के अधिनियम के अनुसार, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेज। करेक्ट आंसर रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट। 1 नंबर क्या रहेगा विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके अलावा विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि आपको कमेंट करके बताना है कि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषय कितने थे? और 1935 के अधिनियम में प्रांतीय विषय कितने थे? प्रांतीय विषय कितने थे? ये आपको क्वेश्चन बताने हैं। इसके अलावा क्रिप्स मिशन के बारे में बताना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन है भारत कब आया? इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा है उसमें कितने सदस्यों को, कुल सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई थी? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? और इनमें से मनोनीत कितने थे? इनमें से मनोनीत कितने थे और निर्वाचित कितने थे? निर्वाचित कितने थे? कितने थे? विद्यार्थियों ये 6 या 7 क्वेश्चन है जिनका आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं।